हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 31st ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 6th ऑफ अप्रैल। सो शुरू करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Monday, the Empress. Tuesday, we have the Moon, the Tower, Death card, Six of Pentacles, चारों ही मेजर आर्काना ऊपर। अगेन मेजर आर्काना जस्टिस एंड 10 of Cups। ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट की। सो अनदर मेजर आर्काना, ओ माय गॉड, 4 5 6 मेजर एंड हर्मिट कार्ड कह रहा है वर्गो एनर्जी है आपके अराउंड। मे बी कोई घर के बड़े या कोई सीनियर, कोई गुरु, उनकी प्रेजेंस, उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगी इस हफ्ते। ओके, सो बड़ों का सुनना है, बड़ों की सुननी है एंड जो भी अगर कंफ्यूजन है, अटके हैं, तो उनसे एडवाइस लीजिए, उनके एक्सपीरियंस से सीखिए। बिकॉज हर्मिट कार्ड बात कर रहा है एक बहुत वाइज सोल की, जो ओल्डर हैं एंड एज के साथ साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी देख लिया है एंड उससे बहुत ज़्यादा विजडम डिराइव किया है। ओके, सो दिस इज़ अ वाइज सोल वी आर टॉकिंग अबाउट। ये कोई इनलाइटन्ड, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही वाइज पर्सन है, सुलझा हुआ मैच्योर पर्सन। सो इस हफ्ते आई फील या तो इनकी ब्लेसिंग है आपके तरफ आती हुई, या फिर आपको बोला जा रहा है कि इन केस कोई डाउट, कोई ट्रबल, कोई चैलेंज है, तो ये जो भी आपके बड़े हैं या गुरु हैं, उनसे हेल्प लीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए। मंडे वी हैव द एम्प्रेस। सो मंडे को आप बस इंडल्ज कर रहे हैं अब खुद को अपने हॉबीज़ में, अपने इंटरेस्ट में, आराम में, पैम्परिंग में, सेल्फ पैम्परिंग में। यू आर जस्ट फीलिंग गुड, लाइफ इज़ गुड और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं मंडे को। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये एम्प्रेस मेजर आर्काना की लिब्रा एनर्जी है। सो आई फील मंडे बहुत आप बैलेंस्ड लाइफ फील कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल फील कर रहे हैं कि बहुत लग्जरीज हैं, कंफर्टेबल लाइफ है, या तो आपने कुछ ऐसी चीज़ खरीदी है जिसकी वजह से लाइफ कंफर्टेबल हो रही है। कुछ घरों में मुझे लग रहा है अगर एसी नहीं था तो एसी लगवा रहे हैं आप। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। सो यस, नए गैजेट्स आ सकते हैं, ऐसे गैजेट्स जो लाइफ को, आपके काम को और ज़्यादा आसान कर रहे हैं। ओके, सो यस, यहाँ बेसिक जो एनर्जी है वो है कंफर्टेबल लाइफ की। ओके, सो जो मशीन्स हैं, गैजेट्स हैं, ये हमारी लाइफ कंफर्टेबल ही करती हैं एंड इजी करते हैं। ओके, सो वी हैव 3 of Pentacles, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एक सडनली आपको कुछ आइडिया स्ट्राइक कर सकता है जो आपके अच्छे के लिए काम करेगा। ओके, जो आपका कोई जो सपना आप सोच रहे थे कि ये चीज़ होनी चाहिए या लाइफ में ऐसा होना चाहिए, उस पे आई फील उस ड्रीम को आप पूरा कैसे करें, वो आइडिया आपको आ जाएगा। सो लाइक आई सेड, अगर कुछ एक्सपेंसिव आइटम है, लग्जरी आइटम है, कोई गैजेट है, महंगा है, तो वो कैसे लेना है, हाउ टू मैनेज, आई फील किसी तरह आप वर्कआउट कर लेंगे ये चीज़। ओके, सो यस, डेफिनेटली कुछ ऐशो आराम की चीज़ आप एड ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वी हैव द मून ऑन ट्यूसडे। सो ये कैंसर एनर्जी है एंड ये बात कर रहा है कि जो आप सोच रहे हैं
वो ज़रूरी नहीं है कि सच हो। एंड दिस इज़ नॉट आपकी पॉजिटिव सोच, ओके, ये नेगेटिव के बारे में है, आपके डर के बारे में, आपके डाउट्स के बारे में है। सो ये कार्ड कह रहा है अगर किसी चीज़ से आप डर रहे हैं तो वो डर, जो फियर है, वो रियल नहीं है। ये चीज़ रियलाइज़ करनी है, ओके। सो यस, अपने डर के आगे हमें बढ़ना है, उसको फाइट करना है एंड डर पे जीत हासिल करनी है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई डिसीजन लेने से डर रहे हैं आप, शायद किसी चीज़ पे चांस लेने से डर रहे हैं, कहीं कोई दिल ना तोड़ दे। सो अगर आप किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आई फील आप उन्हीं फीलिंग से डर रहे हैं कि कहीं ये मेरा दिल ना तोड़ दे, ये पर्सन क्या पता वन साइडेड प्यार है, मेरी तरफ से है, उसकी तरफ से नहीं, तो आप ये बताना ही नहीं चाहते, ये दिखाना ही नहीं चाहते हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, ये चीज़ कन्फेस नहीं करनी है, पता नहीं लगने देनी है, क्योंकि नहीं तो मेरा दिल टूट सकता है, ये पर्सन मेरा दिल तोड़ सकता है। सो समहाउ आई फील आप अपनी ही फीलिंग्स, अपना ही ट्रुथ डिनाई कर रहे हैं, ओके, उसको अवॉइड कर रहे हैं। सो यस, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनल फियर्स, मैंने कहा था, कुछ डर हैं, डाउट हैं कि ये नहीं वर्कआउट होगा, वो हाँ नहीं कहेगा या हाँ नहीं करेगी। सो ये इंटरनल फियर्स को फेस करने की ज़रूरत है, ओके। एंड डर कि अगर किया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव आउटकम हो सकती थी शायद, और आपने सोचा नेगेटिव होगी तो ट्राई ही नहीं किया। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप खुद को रोक रहे हैं कि करना भी है, बट एट द सेम टाइम आई फील कोई है जो आपका इंटरेस्ट ले रहा है। एंड अगर कोई पर्सन नहीं है, ये लव एंगल नहीं है, तो लाइफ में आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपका डर आपको रोक रहा है, ओके। अपने गोल, किसी गोल को, किसी ड्रीम को पूरा करने के रास्ते में आप डरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वेंसडे को वी हैव द टावर मोमेंट। सो आई फील ये लिटरली आप अपना डर, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, ओके। या ये चीज़, ये मैंने डिसीजन ले ली तो मेरे डिसीजन हमेशा गलत होते हैं, ये लॉस होगा, ये जो मैंने चांस ली है, रिस्क ली है, ये पक्का लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। आप दिमाग में यही रिपीट कर रहे हैं और वो सच में लॉस हो जाएगा। या आप कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप, आई डोंट ट्रस्ट माई पार्टनर, ये नहीं चलेगा, शायद मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला जाएगा, दैट पर्सन विल लूज़ इंटरेस्ट इन मी, मेरे में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा उसका, ये मेरा दिल तोड़ेगा, ये मेरा दिल तोड़ेगा, रिपीट पे, वो सच में दिल तोड़ेगा। सो आई होप यू आर गेटिंग इट कि कुछ नेगेटिव थॉट आप रिपीटेडली सोच रहे हैं एंड वो चीज़ आप ऑलमोस्ट अपनी रियलिटी बना लेंगे। सो इस चीज़ से बच के रहना है। We have the Six of Wands, Eight of Swords, and we have the Wheel of Fortune. आप खुद अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आपको क्या सूट करता है। ये Six of Wands विक्ट्री मोमेंट, जो जहाँ पर आपके पॉजिटिव थॉट्स सच हो एंड यू विल फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आपके नेगेटिव फियर्स जो हैं, थॉट्स जो हैं, वो सच हो एंड आप एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में हो, क्योंकि वो ही आपने मैनिफेस्ट किया है कि यस मेरा दिल टूटेगा, ये चीज़ ठीक नहीं होगी। सो ये दोनों में से आई फील व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है आपको खुद चुननी है अपनी किस्मत। जिस भी डायरेक्शन में आप अपनी थॉट्स डालेंगे, अपनी वाइब्रेशन उस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग करेंगे, या तो बहुत पॉजिटिव एंड हाई, या फिर लो एंड नेगेटिव वाइब्रेशन। सो वो ही आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, डेस्टिनी, ओके। सो अल्टीमेटली आई फील यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेट। अपनी किस्मत के आप खुद मास्टर हैं इस हफ्ते,
एंड इन जनरल भी हम होते हैं, ओके जो होता है हम ही इन अ वे मैनिफेस्ट करते हैं. सो अच्छा बुरा जो हम सोच रहे हैं हम ही अपनी स्टोरी लिख रहे हैं. ओके वी आर द को क्रिएटर्स. अल्टीमेट क्रिएटर तो हायर पावर है, बट उसके साथ हम भी को क्रिएटर हैं. सो फ्री विल भी इन्वॉल्व है. अल्टीमेटली आप क्या चुनते हैं ये फ्रीडम आपको दिया गया है. थर्सडे वी हैव द डेथ कार्ड. सो येस देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ लॉस यहाँ पर, बट ये लॉस ऐसा है कि इससे सीखने की ज़रूरत है एंड पॉजिटिविटी की तरफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है एंड चेंज की तरफ मूव करने की ज़रूरत है. ओके लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने की ज़रूरत है. आई फील जो भी आपको सही सर्व नहीं कर रहा है, जो थॉट प्रोसेस, जो सिचुएशन, जो रिलेशन, समथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट और आपको एक चांस मिल रही है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की. वी हैव द चैरियट, ओके द फूल एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. चैरियट यहाँ पर भी है डेथ में. सो यस समहाउ आई फील इस पर्सन की सोल इज बीइंग कॉल्ड टू राइज हायर. ओके कुछ आप हायर कॉलिंग आपकी जो आपको परस्यू करने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है. यू हैव टू फेस योर फियर्स. अल्टीमेटली आई फील इस हफ्ते ये मेजर लेसन है कि अपने फियर्स का सामना करना है. ओके बिकॉज फियर्स के को सोचते सोचते ही अगर आप हार मान लेंगे तो वैसे भी इट इज़ एक ऐसी सिचुएशन जो कि डिफीट ही ला रही है. ओके सो ये सिचुएशन आई फील आप खुद चुन रहे हैं या फिर रिस्क ले सकते हैं. फियर्स को एकदम डट के उनका सामना कर सकते हैं एंड यू कैन राइज हाई. ओके सो जो लॉस हुआ, जो आपने मैनिफेस्ट किया अभी तक, दैट इज़ फाइन. अभी भी हर मोमेंट हमारे पास वो चॉइस है ऊपर उठने की. ओके अपने ही बनाए हुए इल्यूजन से बाहर निकलने की. सो यस ये जो आपने अपनी दुनिया बना ली है नेगेटिविटी की, उससे निकलने की ज़रूरत है. वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है सम लविंग एंड गिविंग पर्सन, वही मुझे दिख रहा है. कोई है जो बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है जिसकी, जो आपको स्टेप इन कर रहा है हेल्प करने के लिए. ओके लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द 10 ऑफ wands, 2 of cups and the 5 of wands. yes ये कुछ है किसी से आपका कनेक्शन थोड़ा सा हैवी हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, इमोशनल बैगेज बढ़ता जा रहा है जो कि इस रिलेशन को हैवी कर रहा है. ओके सो यस और वो हैवीनेस के अंडर आप उस प्रेशर के अंडर दबे चले जा रहे हैं. सो यस ये उलझन सुलझाने की ज़रूरत है एंड आई फील ये उलझन आपसे अगर नहीं सुलझ रही है, वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, सो एक थर्ड पर्सन को अप्रोच करना पड़ेगा जो वाइज़र हैं एंड जो बहुत बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन एंड एडवाइस दे सकें. ओके बिकॉज़ यहाँ पर यस जो 2 लोग इन्वॉल्व हैं आई फील वो क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जज कर पा रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, कितनी वर्स और हो सकती है, वो बना सकते हैं और वर्स, और कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रोकना है. सो वी हैव जस्टिस. यस ये चीज़, ये जो भी है कॉन्फ्लिक्ट, इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है. जस्टिस कार्ड कह रहा है वो कार्मिक बैलेंस, वो कार्मिक जस्टिस की ज़रूरत है. यहाँ पर सही को चुनने की ज़रूरत है और इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की ज़रूरत है, कोई नतीजा निकालने की ज़रूरत है. जस्टिस बेसिकली इज़ द वर्डिक्ट, सेंटेंस जो कोर्ट देता है, फाइनल सेंटेंस. सो यस वो फाइनल नतीजा निकालने की ज़रूरत है रादर देन कि ये चीज़, ये डर, ये उलझन, ये हार्ट ब्रेक, जो दिल में दर्द है, ये रिश्ता जो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, इसको सुलझाने की ज़रूरत है. ओके लेट्स सी. नाइट ऑफ कप्स,
Cancer, Pisces, Scorpio, Two of Swords, and we have the Seven of Wands. Okay, so yes, challenges हैं. It is challenging definitely. और आप बहुत ज़्यादा stuck फील कर रहे हैं, helpless फील कर रहे हैं. जो आप करना चाह रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे मैं पीस मेकर बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ. ये सब सुलझाना वो ये मेरी इंटेंशन है, लेकिन कैसे करूँ जब दूसरा पर्सन ब्लॉक्ड है और मेरी भी इतनी क्लियर समझ नहीं है. सो येस, इट इज़ गेटिंग चैलेंजिंग. दोनों के लिए ही आई फील थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है. बट लाइक आई सेड, इसका नतीजा निकालना ज़रूरी है. एंड रिपीटेडली ओवरऑल एनर्जी पे मेरी नज़र जा रही है कि किसी को फाइनल उनको जज बनाना ज़रूरी है कि आप बताओ क्या करें, बिकॉज हमारी समझ नहीं आ रहा है. 10 ऑफ कप्स, खुशियाँ ही खुशियाँ. ओके, सो यहाँ पर रिश्ते सुलझते दिख रहे हैं. कुछ ऐसा है जो आप वर्कआउट कर रहे हैं. ओके, ये उलझन के बाद ये जो जस्टिस कार्ड है, जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स. सो सैटरडे संडे को आई फील कुछ उलझन सुलझ रही है, कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ होप है, स्कोप है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस डेफिनेटली एक कामनेस, एक पीसफुलनेस आ रही है. वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव द सन. यस, बाय संडे सैजिटेरियस, ये जो भी उलझन है आपकी, जिसको भी लेके आप उलझे हुए हैं, ज़रूरी नहीं ये कुछ लोगों के लिए रोमांटिक लव इंटरेस्ट है, यस, बट ये कुछ और रिश्ता भी हो सकता है. कुलीग से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, घर के किसी मेंबर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है. ओके, बट अल्टीमेटली यहाँ पर हार्मनी, ओके, पीस की तरफ आप जा रहे हैं. एंड आपको समझ आ रहा है फाइनली, आप अपने दिल की सुन रहे हैं कि दिल कभी गलत नहीं कहता. मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है, मेरी इनर वॉइस, इन गट फीलिंग क्या कह रही है, कि ये सब कैसे हैंडल करना है, किसकी सुननी है, किससे एडवाइस लेनी है, कैसे पॉजिटिविटी दिखानी है, एंड कैसे अब अपना माइंडसेट नेगेटिव नहीं होने देना है. एंड पॉजिटिव रखेंगे तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि यस, पॉजिटिविटी आ रही है, सिचुएशन बेटर फील हो रही है, ज़्यादा सुलझी हुई फील हो रही है, इमोशनल बैगेज कम लग रहा है. एंड एक इनर नोइंग आ रही है कि अल्टीमेटली वो पावर हमारे ही हाथ में होता है, दुखी रहने का या खुश रहने का. ओके, तो आप खुशी चुन रहे हैं, आप रिश्तों में हेल्दी आउटलुक, हेल्दी अप्रोच चुन रहे हैं. सो दिस इज़ रियली नाइस. कुछ टी लीव्स लेते हैं. लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस, वी हैव द डार्क वुमन. डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कंप्लेक्शन और हेयर. ओके, सो मैंने कहा था ये किसी से कुछ रिलेशनशिप उलझ रही है. मदर फिगर हो सकती है, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड, मैंने कहा लवर, कुछ भी रिलेशनशिप हो सकती है, कुलीग हो सकती है, बॉस हो सकता है, हो सकती हैं. सो यस, जो भी है, कुछ स्ट्रेन्ड रिलेशन को आप सुलझा रहे हैं इस हफ्ते. वी हैव द फॉक्स, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Look at this. सो मैंने क्या कहा था, ये काम के सिलसिले में भी हो सकता है. सो किसी से डील करना आपके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब आप अप्रोच बदलेंगे, जब आप रियलाइज़ करेंगे कि वो पावर मेरे माइंड में ही है, माइंडसेट में है, जिस तरह की वाइब्रेशन के साथ मैं डील करूं इस पर्सन से, वैसी ही आउटकम होगी. डर के साथ, नेगेटिविटी के साथ डील करेंगे, नेगेटिव आउटकम होगी. ओके, पॉजिटिवली करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, बिना आउटकम की चिंता किए. ओके, सो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा. सो यहाँ थोड़ा स्मार्ट एक्ट करना है. ओके, विद द फॉक्स यहाँ रिसोर्सफुलनेस दिख रही है एंड स्मार्टनेस दिख रही है. सो यू हैव टू बी स्मार्ट. डरने की, ये जो फियर्स हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डर गए तो आपने पहले ही पावर दे दिया किसी को, आपको हर्ट करने के लिए, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, या आपका दिल तोड़ने के लिए. सो वो चीज़ करनी ही नहीं है. वी हैव द आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट, ओ माई गॉड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. एंड यहाँ मैंने हाई प्रीस्टेस के साथ एग्जैक्टली वही कहा था. आपका इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस,
आप उसकी सुनेंगे कि यस दिल क्या कह रहा है, मुझे क्या लग रहा है, किसकी सुननी चाहिए, कैसे एडवाइस लेनी चाहिए, कैसे ये सॉल्व करना चाहिए, एटीट्यूड कैसे बदलना है एंड क्यों बदलना है, वो क्लैरिटी आएगी आपको. ओके, वन कार्ड फ्रॉम द रोमांस एंजल्स. लव में क्या है सिचुएशन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. सो यस, अगर ये काम से रिलेटेड है तो ये अलग स्टोरी लाइन है एंड रिलेशनशिप एडवाइस अलग है. बट फॉर दोज जिनके इस हफ्ते प्यार ही मेजर उलझन है, सो यस ये दोनों स्टोरी लाइन, ये दोनों ही एडवाइस मर्ज कर सकते हैं आप. ओके, बिकॉज ये कार्ड भी वही चीज़ कह रहा है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. सो यहाँ पर डेफिनेटली पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी हिम्मत से ये चीज़ सुलझाने की कोशिश करनी है. ओके, यू हैव टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप. चाहे ये जो भी है, आपकी फ्रेंडशिप है, आपका बिजनेस पार्टनरशिप है, या जो स्टोरी लाइन आप फिट होती है आपकी लाइफ में, बट यू हैव टू पुट इन द एफर्ट. ओके, चांस देनी है एंड वो सही एटीट्यूड, पहली बात वो बिल्ड करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक कार्ड लेंगे हम अर्थक्राफ्ट ऑरिकल से. One card for Sagittarius. We have spiritual journey. 3-5-35 spiritual journey. Okay, so look at this spiritual journey. ये जो internally आपको I feel spiritually अपनी strength दिखानी है इस हफ्ते. ये जो भी हो रहा है आपको स्ट्रोंगर एंड वाइजर बनाने के लिए है ये लाइफ लेसन. ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. 35, लेट्स सी बुक क्या कहती है. If you have been waiting for a sign to embark on a new adventure, this card is it. You are supported as you embrace new ways of expressing yourself here on earth. You might discover a way to breathe new life into something old, or you may find that you are meant for a new path. Okay, yes, breathe life into something old. So yes, कोई relation जो कि almost on the verge है टूटने के, उसमें distance आ रहा है, crack आ रहा है, तो डरना नहीं है कि दिल टूट रहा है या ये पर्सन और मेरा दिल दुखा सकता है. पूरी कोशिश में लगना है इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए, इस रिलेशन को. ओके, सो यस, डेफिनेटली आई फील ये चीज़, अगर ये कार्ड ऑरेकल कह रही है कि अगर आप कोई साइन का वेट कर रहे थे कि शुड आई गो अहेड, क्या मुझे ये दोबारा से ट्राई करना चाहिए इस चीज़ को बचाने की, तो यस, आपका ये कार्ड जो है ये स्पिरिचुअल रेल्म से, हायर पावर से ये साइन है कि यस, गो अहेड, डोंट गिव अप. अभी गिव अप नहीं करना है. ओके, ये जो भी चीज़ है ये हीलिंग मांग रही है. एंड वो हीलिंग कैसे आएगी, पहले आपको खुद में वो चेंज लाना पड़ेगा कि डर से ऑपरेट नहीं करना है, नेगेटिव इमोशन से ऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि वही मैनिफेस्ट हो जाता है. ओके, सो रिश्तों में पॉजिटिविटी रखनी है एंड पॉजिटिव आउटकम ही मैनिफेस्ट करनी है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. Come back for the next reading. Leave a comment for me. Press the bell icon. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.